हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2023 की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो कि हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए भी 4 वैकेंसी है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए 19 वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखी गई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 30 इयर्स रखी गई है मैक्सिमम, और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखी गई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए अपर एज लिमिट 33 इयर्स रखी गई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 33 इयर्स रखी गई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मेटलर्जी के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अब इनके सैलरी की बात करें तो हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनकी पे स्केल लेवल 11 की होगी इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पे स्केल लेवल 7 की होगी इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पे स्केल लेवल 10 की होगी इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पे स्केल लेवल 7 की होगी इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 की पे स्केल लेवल 11 की होगी इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं तो फॉर हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन इन फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और इनको साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर में। फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एरोनॉटिकल के लिए डिग्री होनी चाहिए इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इनको भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड एरोनॉटिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल के पास डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड दैट इज कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन फिजिक्स with electronics as a special subject. For a specialist grade 3 एनेस्थेसियोलॉजी में कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए
क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन बॉटनी और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद बॉटनी और जूलॉजी, या फिर बीई और बीटेक होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल वाले जो है उनको 25 रुपीज लगेगा एप्लीकेशन फी, और फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। और 31/8 तक इसके एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं, 31/8 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।